सारा समस्या जुड़ा हुआ पंचायत के कार्यों से। ए टू जेड के बीच का जितना भी मामला सुनिएगा, राशन हो, किरासन हो, मरना हो, जीना हो, एक्सीडेंट हो, शादी हो, विवाह हो, दहार हो, सुखार हो, जाति हो, आय हो, निवास हो, थाना हो, पुलिस हो, नली हो, का भुगतान इस उपस्थिति पंजी के आधार पर होना चाहिए। जितनी पंचायत के कार्यालय में आपकी उपस्थिति हो, आपकी वेतन का भुगतान इस आधार पर होना चाहिए। लेकिन इसका कहीं रोल नहीं है और उनके वेतन का भुगतान होते जाता है। हजारों बार हम जहां जाते हैं, हम डीएम साहब के यहाँ जाते हैं, पहला सवाल होता है कि जिलाधिकारी महोदय, हम आपके प्रथम इकाई हैं। और जिलाधिकारी आपका हमारे साथ इस वक्त हमारे कैमरे के सामने जो शख्स बैठा हुआ है, उनके मैं परिचय आपको बता दूं कि अजय भास्कर चौहान इनका नाम है और ये सिवान जिले के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और अभी फिलहाल ये अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। स्वागत है आपका सर हमारे चैनल में। धन्यवाद। तमाम सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों को विशेष धन्यवाद, आपका विशेष अभिनंदन। और आपके माध्यम से उन मालिकों तक जहां तक मेरी आवाज़ जा पा रही है, सभी मालिकों को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। सर ऐसा है, देखा गया कि विकास की अगर बात की जाए तो अक्सर आप विकास की बातें करते हैं और जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं ये भी काफ़ी खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है, एक अच्छा माहौल है, अच्छा खूबसूरती से आपने बनाया इस चैम्बर को। लेकिन जब आपके यहाँ लोग आते हैं, यहाँ पहुँचते हैं तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि देखा जाए कि यहाँ पे पुल वगैरह का भी समस्या है और रोड का भी समस्या है जो कि सही नहीं है। इसको लेकर के कुछ आपने क्या कार्य किया, इसको लेकर कोई पहल वगैरह किया आपने? देखिए, समस्या जहाँ तक है, पंचायतों में बहुत लंबा समस्या का एक रूप है। पंचायत के मालिक सीधा सीधा अपने सम्मानित मुखिया से बहुत उम्मीद और आशा के साथ जुड़े रहते हैं कि ए टू जेड के बीच का जितना भी मामला आता है पंचायतों में, आज भी गांव में 65 देश की 65% आबादी गांवों में बसती है और गांव में जो मालिक लोग हैं सीधा अपने मुखिया के संपर्क में रहते हैं, हिट में रहते हैं कि हमारे पंचायत का मुखिया हमारे सभी समस्याओं का निराकरण करेगा। आज जिस जगह में बैठे हैं ये जनता का कर्जालय है, मुड़ियारी पंचायत के महान मालिकों का कर्जालय है। हम तो केवल इसमें डाकिया के रूप में बैठे हैं। सरकार के द्वारा जो पत्र हमें मिलता है उस पत्र को अपने मालिकों के बीच तक वितरण करते हैं। ये कह लीजिए कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, जो सरकार की व्यवस्थाएं निहित है पंचायतों में, उन सभी व्यवस्थाओं को मालिक तक पहुंचाने का मेरा कार्य है और उसी के लिए मालिकों ने आज मुखिया के रूप में हमें जिम्मेवारी दिया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पंचायत का कार्यालय, इसमें कहीं सवाल रहेगा। आप कह रहे हैं कि जन कल्याण की जो योजना है, ये जन कल्याण की जो योजना की आप बात कर रहे हो, जितने खूबसूरत से आपने जनता की सेवा के लिए इस कार्यालय को सजाया हुआ है, तो सिर्फ कार्यालय सजा हुआ या पंचायत को सजाने का कोई विधि व्यवस्था बैठाया हुआ है? ये नेचर भी कहता है कि जिस घर में रहते हैं पर पहले उस घर को स्वच्छ करिए। इन चीज़ों को समझिएगा। हमें पंचायत कार्यालय से मालिकों के सभी समस्याओं का निष्पादन होने का एक प्लेस होता है। आप दिन भर कहीं भी काम करेंगे, एक आपका आशियाना होता है जहां घर में जाते हैं तो अपने परिवार के साथ रहते हैं। पंचायत मेरा परिवार है और पंचायत के परिवार के साथ जुड़े हुए हैं तो एक बैठने का जगह जिन मालिकों का यह निर्धारित किया गया है, इससे बहुत आशा और उम्मीद है मालिकों को। और जब तक जहां हम बैठ रहे हैं, जिस मालिक ने उम्मीद और आशा के साथ हमें जिम्मेवारी दिया, तो जिस घर में आप बैठ रहे हैं पहले उस घर को स्वच्छ और बेहतर बनाना है, फिर आगे न तब न कल चौड़ा होकर कहिएगा कि हम जहां घर में उसको साफ सफाई बेहतर सजा के रखे हैं। 5 साल आगे चलें। 5 साल का कार्यकाल रहता है आप लोग, अक्सर मुखिया जी लोग का देखा जाता है कि अपना ही घर सजाते सजाते उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। आप ही के बीच के भाई है ना। हाँ, आप ही के बीच एक साधारण सा दुनिया का बेटा है जी। और सामान्य सीट से 20 साल का मोहब्बत है। कहाँ मालिकों ने 5 साल में कान पकड़ के हटा दिया? नहीं हटाया ना। मालिकों का पुनः मोहब्बत मिला और एक साधारण मुखिया है। उन चीज़ों को समझिएगा, सभी मालिक लोग देख रहे होंगे। एक साधारण है, ना राजनीतिक परिवार है, ना कोई विरासत में हमें मिला है और ना मेरे परिवार का कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। एक साधारण से किसान, साधारण से समाज के एक बेटा है और 20 साल से लोगों का मोहब्बत है। और 20 साल से लोगों के मोहब्बत के ही ताकत के बदौलत मेरा प्रयास रहता है और बड़े मजबूती के साथ कहना चाहते हैं। पूरे हमारे मालिक लोग भी देख रहे होंगे ना, इन चीज़ों को हमारे मालिक लोग देख रहे हैं। मुड़ियारी की महान जनता और देश विदेश के सभी लोग देख रहे हैं। मजबूती के साथ कहना चाहते हैं, जिस मजबूती के साथ मालिकों के सेवा में दिन और रात आप किसी मुद्दाओं पे जाएंगे,
सोशल मीडिया मेरा देख लीजिएगा, सोशल मीडिया का मेरा प्लेटफॉर्म पूर्ण हो जाने दीजिए, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म देख लीजिएगा। सवाल रोकेंगे सर, एक सवाल रहेगा आपके ऊपर। दो दायित्व, दो जिम्मेदारी है। एक तो आप मुरारी पंचायत के मुखिया हैं और दूसरे पूरे सीवान जिले के मुख्य संख्या अध्यक्ष हैं। 283 पंचायत का साथी ने बताया। जैसे कि जिस प्रकार से आपका लोगों की समस्या के लिए एक छत चाहिए था, आपको मिला। 283 पंचायत के जो अन्य मुखिया हैं उनको भी तो ऐसी विधि व्यवस्था मिलना चाहिए। बहुत सारा सवाल आपने कर दिया है, जवाब एक एक करके ले लीजिए। इससे पहले आपने सवाल किया था कि 5 साल का केवल कार्यकाल होता है, क्या आप ही का तो सेवा नहीं है, क्या आप नहीं तो नहीं करते? इसके बाद से भी आपका सवाल आया, बता देते हैं। इसके बाद से सवाल आया था आपका कौन कौन सा कठिनाइयों का सामना कर, इन चीजों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट ये यूनिट है, देश और विदेश के सभी मालिक लोग देखेंगे पंचायतों का जो यूनिट है ना, पंचायतों का जो सरकार है, बड़ी महत्वपूर्ण है। वोट लोग सबको देते हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय एमएलसी, माननीय जिला परिषद, माननीय पंचायत समिति और माननीय मुखिया को मालिक को अपना ताकत देते हैं। लेकिन जितना उम्मीद पंचायत के मुखिया से मालिकों को है, उतना उम्मीद किसी माननीय से नहीं है, और मुलाकात भी नहीं हो पाती है। नेचर है कि वो लोग पटना और दिल्ली के असेंबली में बैठ करके देश और दुनिया और बिहार और पूरा पंचायत और गांव के लोगों के लिए कौन सा पॉलिसी बनेगा, उन चीजों पर वो लोग काम करता है, और हम लोग सीधा जनता के बीच में रख सवाल से गुमराह कर रहे हैं। बता देते हैं। पूर्ण हो जाने दीजिए, पूर्ण हो जाने दीजिए। उन मालिकों से सीधा हम लोग संवाद में रहते हैं। बहुत सारा समस्या जुड़ा हुआ पंचायत के कार्यों से, A to Z के बीच का जितना भी मामला सुनिएगा, राशन हो, किरासन हो, मरना हो, जीना हो, एक्सीडेंट हो, शादी हो, विवाह हो, दहार हो, सुखार हो, जाति हो, आय हो, निवास हो, थाना हो, पुलिस हो, नली हो, गली हो, जितना भी मामला है, लोग सीधा हम लोग के संपर्क में, और लोग इस उम्मीद के साथ हैं कि हम जाएंगे तो मुखिया जी के यहाँ निष्पादन हो जाएगा। पहला सवाल को पूर्ण कर रहे हैं यहाँ कि पंचायत की जो सरकार है, उस पंचायत के सरकार में सरकार के द्वारा 11 मानव बल मिले हुए हैं। बड़ी बेहतरीन, आ जाइए, बड़ी बेहतरीन इशूज है और मालिक लोग देखेंगे। उन चीज़ों पे बार बार हम जाना चाहते हैं, उसका वजह, उसका लॉजिक है। इस कार्यालय में, पंचायत के कार्यालय में सरकार के द्वारा 11 मानव बल मिले हुए हैं। चर्चा करिएगा तो जोड़ लीजिए। पंचायत सचिव के रूप में, पंचायत रोजगार सेवक के रूप में, आवास सहायक के रूप में, कार्यपालक सहायक के रूप में, किसान सलाहकार के रूप में, कृषि समन्वयक के रूप में, पंचायत तकनीकी सहायक के रूप में, लेखापाल के रूप में, जो है सो आपको लेखापाल के रूप में, और विकास मित्र के रूप में, जो है सो उसके बाद से पंचायत तकनीकी मनरेगा के रूप में। तो इतना लोगों का शक्ति आखिर सरकार पंचायत के कार्यालय में ताकत निहित किया है। इसका एक वजह है कि पंचायत के मालिकों के कार्यों का निष्पादन ससमय और आसानी से और पंचायत के ही कार्यालय से हो जाए। लेकिन वस्तु स्थिति जमीन पे क्या है? माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय सीवान का ध्यान आकृष्ट करवाएंगे। आप 283 पंचायत के किसी भी पंचायत में जाइए, जरा रजिस्टर लाइएगा, उपस्थिति पंजी का लेकर आइए उधर से। किसी भी पंचायत के कार्यालय में जाइए। हम नहीं कह रहे हैं कि सभी पंचायतों के कार्यालयों का ऐसा व्यवस्था है, लेकिन अगर यह व्यवस्था मुड़ियारी में भी है तो मुड़ियारी में 11 मानव बल हैं। चाह के भी हमारे पंचायत में 11 कर्मी हमारे यहाँ बैठते नहीं है, चाह करके भी। जब मेरे पंचायत के कार्यालय का यह हालत है तो क्या उम्मीद किया जाएगा कि और भी पंचायत में यह लोग जाते होंगे? और देखिए, ये उपस्थिति, इसमें 11 मानव बलों की उपस्थिति का संधारण पंचायत के कार्यालय से होना है। और उपस्थिति का मतलब क्या हुआ कि यह लोग पंचायत के कार्यालय में बैठेंगे, सारे पंचायत का यही बता रहे हैं, पंचायत के कार्यालय में बैठेंगे और जनता के कार्यों का निष्पादन करेंगे। चूंकि संविधान में जो व्यवस्था निहित हुआ है, वो व्यवस्था सरकारी कर्मी के पेन में दिया गया है। जैसे पंचायत के बेटा और बेटी का जातीय आय निवास बनाना है, अगर आरटीपीएस काउंटर पंचायत के कार्यालय में बेहतर तरीका से चले और पंचायत के कार्यपालक सहायक ससमय पंचायत के कार्यालय में उपस्थित हों, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे बहन, हमारे बेटी, हमारी बेटा, हमारे माता और हमारे पिता का जातीय आय निवास मुफ्त में बनेगा। राशन किरासन का जो है सो ऑनलाइन मुफ्त में होगा। उसी प्रकार से किसान सलाहकार दिया गया है कि किसान के रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, किसान को कौन सा खाद मिलेगा, कौन सा बीज मिलेगा, पंचायत के कार्यालय से ससमय मालूम चल जाएगा। इसी प्रकार ग्रामीण आवास सहायक दिया गया है कि पंचायत में किन लोगों को आवास मिलना है, किन लोगों को कौन सा पैमाना के तहत है, किन को प्रथम किस्त मिला, किन को द्वितीय किस्त मिला।
राजस्व कर्मचारी यहाँ दिए गए हैं पंचायत कार्यालय में। कितना बड़ा भूमिका है राजस्व कर्मचारी का आप सभी जान रहे हैं कि पंचायत के कार्यालय में अगर राजस्व कर्मचारी बैठेंगे तो पंचायत के मालिकों का म्यूटेशन आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे सुना जाए पंचायत कार्यालय से म्यूटेशन जो आपका दाखिल खारिज होता है आसानी से हो जाएगा। यहाँ हमारे बेटा और बेटी का जाति आय निवास का जो अनुशंसा आसानी से हो जाएगा। भूमि विवाद का निपटारा आसानी से हो जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा योजना उन चीजों से जुड़ा हुआ है। और जब तक ये मालिक लोग पंचायत के कार्यालय में बैठ करके अपनी उपस्थिति का संधारण ऐसे नहीं करेंगे, आप ही देख लीजिए, तो क्या उम्मीद किया जाएगा क्या कि पंचायत के मालिकों की समस्याओं का निष्पादन हो पाएगा? लोग तो खोजते हैं कि कहाँ है आवास सहायक, लोग खोजते हैं कहाँ है किसान सलाहकार, मालिक लोग खोजते हैं कहाँ है विकास मित्र, गायब। अब हम सवाल मेरा ये खड़ा हो जाता है इन सभी वरिष्ठ लोगों से कि इनके वेतन का भुगतान किस आधार पे? तो यह नियम कहता है कि जितना आप वर्क करिएगा उतना पेमेंट मिलेगा। तो उनके वेतन का भुगतान इस उपस्थिति पंजी के आधार पे होना चाहिए। जितनी पंचायत के कार्यालय में आपकी उपस्थिति हो, आपकी वेतन का भुगतान इस आधार पे होना चाहिए। लेकिन इसका कहीं रोल नहीं है और उनके वेतन का भुगतान होते जाता। अब आप कल्पना करिए कि हम सभी मुखिया साथी काम कैसे करेंगे और जनता हम लोगों से सवाल पूछती है कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ, और हम लोग विवश हैं कि पंचायत के कार्यालय में ये कर्मी उपस्थित नहीं होते हैं और अधिकारी हमारे जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका कहीं ध्यान नहीं जाता। तो आपके माध्यम से सभी वरिष्ठ अधिकारी और नेतागण से निवेदन करना चाहते हैं कि आप पहले इन चीजों को सुव्यवस्थित पंचायत के कार्यालय में करिए, फिर हमसे आप काम लीजिए। हाँ, आप जो सवाल करना चाहते हैं साथी कर लीजिए। कौन सा सवाल आप कर रहे हैं? यहाँ पे अभी आपने 11 कर्मियों की बात की कि 11 कर्मी जो है पंचायत के जो ऑफिस में बैठना नहीं चाहते, तो इससे पहले भी आपने आम बैठक बुलाई थी। लेकिन एक बार नहीं। है मेरा, आप मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, आपका क्या स्टैंड है इसके इन लोगों के खिलाफ? आपको तो करना चाहिए ना इसके। इन चीजों पे जब आप मेरे सोशल मीडिया के जो सो अकाउंट पे जाएंगे, हजारों बार हम जहां जाते हैं, हम डीएम साहब के यहाँ जाते हैं, पहला सवाल होता है कि जिलाधिकारी महोदय हम आपके प्रथम इकाई हैं और जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि आप पंचायत के कार्यालय में सभी कर्मियों को बैठने का निर्देश दीजिए। बार बार कहें, रिटेन में गए हैं, माननीय मंत्री महोदय से कहें, कार्रवाई के नाम पर सुनिए। अब हम कहाँ जाएंगे? हम तो आप ही के माध्यम से बोलना चाहते हैं, हम तो आग्रह करना चाहते हैं कि जब तक पंचायत की सरकार, जो परिकल्पना महात्मा गांधी ने किया था कि गांवों की सरकार पंचायत में हो और पंचायत के मालिकों का निष्पादन पंचायत के सरकार से हो, तो वह ताकत नहीं मिलेगा। क्या उम्मीद है हमारे बेटा और बेटी का जाति आय निवास बनेगा? क्या उम्मीद है गांव के मालिकों को आवास समय मिल पाएगा? क्या उम्मीद है गांव के किसानों का जो है रजिस्ट्रेशन आसानी से हो पाएगा? क्या उम्मीद है वृद्धजन, विधवा और लक्ष्मीबाई पेंशनधारियों को समय से पेंशन मिल पाएगा? नहीं, आप एक अध्यक्ष, अगर आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा? तो यही कह रहे हैं ना, माध्यम आप ही है ना। इसी वजह से तो आज पुनः पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको हमने बुलाया है कि ये पंचायत का कार्यालय आपका कार्यालय है, मालिकों का कार्यालय है, और इस कार्यालय में आप देखे भी होंगे सबको व्यवस्थित करके जगह दिया गया बैठने का। उसके बाद भी वो समय से नहीं आ पाते हैं लोग, और जब हम सवाल करते हैं तो नथिंग रिस्पॉन्स है। तो बहुत सारा आप जो इतनी सारी बातें कह रहे हैं कि आपके कार्य में बाधा दे रहे हैं, आपके जो 11 बल के लोग हैं जो सरकार ने दिया है बैठने की व्यवस्था भी करवाए हुए हैं, आपने इसके लिए सड़कों पे क्यों नहीं उतर जा रहे? जब आपकी बात नहीं सुन रहे डीएम साहब, मंत्री साहब, आप तो क्यों नहीं आप पूरे लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं और लोकतांत्रिक माध्यम से आप देखिए एक बात, हम लोगों ने धारणा भी दिया है, हम लोग रिटेन में भी गए हैं, हम लोग प्रदर्शन भी किए हैं, हम लोग आवाज भी गोलबंद किए हैं, हम लोग हाउस समिति के बैठक में बार बार हम चर्चा करना चाहते हैं और करते भी हैं। मेरी पहली लड़ाई होती है कि पंचायत में मानव बल मिले, पंचायत में ताकत मिले, तब तो जनता का काम करेंगे। जनता बहुत उम्मीद से हम लोगों को इस कुर्सी पे बिठा है और लोगों को उम्मीद रहता है कि मुखिया जी हमारे कामों का निष्पादन करेंगे। नहीं करेंगे तो गाली सुनते हैं हम लोग। वो गाली ऐसा नहीं है कि मतलब अभद्र, वो गाली के रूप में है कि मेरा मुखिया मेरा काम नहीं कर रहा है। हम तो प्रयास करते हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पे हर वक्त प्रयास रहा है कि पंचायत की सरकार मजबूत सरकार हो, गांव के लोगों को ससमय सुविधा मिले, और काम भी हम करते हैं। हम तो दावे के साथ कहना चाहते हैं कि आप जहां जिस क्षेत्र में जाएंगे 12 बजे रात से लेकर के 12 बजे दिन तक जिस जगह खोजेंगे, जिस रूप में खोजेंगे, या प्रथम सेवक अपने मालिकों के सेवा में समर्पित हर वक्त रहने का कार्य करते हैं, प्रयास भी करते हैं, और पंचायत की समस्याओं का निष्पादन भी होता है। तो हम तो आग्रह करना चाहते हैं, सीधा सीधा एक निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि पंचायत के कर्मी पंचायत के कार्यालय में उपस्थित हो, जनता के कार्यों का निष्पादन ससमय और सही तरीका से होगा। ये मेरा निवेदन होगा, ये मेरा आग्रह होगा। नहीं, आपके